यूपी लाइमलाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई हैं प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर राहुल गांधी के बारे में एक चीज तो साफ हो गई है कि उनके अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं है। आज की घटना के बाद उनका रवैया इतना खराब था जिसके बारे में बात करने में भी बुरा लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपने एक अलग ही भौकाल में थे। दरअसल सदन में अमित शाह के बयान के बाद से ही कांग्रेसियों ने पूरा बवाल शुरू किया। अमित शाह के पूरे भाषण में से एक छोटा सा क्लिप निकालकर कांग्रेसियों ने जो ड्रामा किया है उससे ये साफ नजर आ रहा है कि उनके इंटेंशंस क्या है। संसद भवन परिसर में आज जो धक्का मुक्की के बाद भाजपा काफी अटैकिंग मोड में नजर आई। पार्टी के एक बड़े नेता अनुराग ठाकुर और दिल्ली से सांसद बंसूरी स्वराज शिकायत लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे। यहां पर उन्होंने पार्टी के दो सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के घायल होने की जानकारी पुलिस को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में चोट लगने के बाद भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को फोन करके उनसे बातचीत की। दोनों ही सांसद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडमिट है और दोनों को आईसीयू में रखा गया है। दोनों का इलाज इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें कि संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस लगातार माफी और इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर है। भगवा पार्टी ने कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। आज जब संसद भवन में कांग्रेस और भाजपा के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो दोनों के बीच टकराव की कंडीशन बन गई। दोनों की तरफ से धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान भाजपा के सांसद प्रताप सारंगी को चोट लग गई, उनके सिर पर चोट लगी है। वहीं भाजपा के ही एक और सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हो गए। प्रताप सारंगी सहित भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया, लेकिन एक बार को भूल जाते हैं कि किसने किसको धक्का दिया। लेकिन अगर कोई गिर गया तो क्या उसको उठाना नहीं चाहिए? क्या उसको देखना नहीं चाहिए? नेता प्रतिपक्ष होने से पहले शायद राहुल गांधी एक इंसान है और इंसानियत के नाते क्या उन्हें गिरे हुए बीजेपी सांसद को उठाना नहीं चाहिए था? आपको शर्म नहीं आती है? क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? मुद्दा करके करते हो, बूढ़े को गिरा के इतना संसद में धक्का मुक्की के मामले पर कांग्रेस ने 19 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम कोई भी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मुद्दे को जनता तक पहुंचाने के लिए सभी सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अमित शाह ने जो कुछ कहा उसके लिए उन्हें माफी मांगनी होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग चलते हुए आ रहे थे, हमें रोकने के लिए वो मकर गेट पर आ गए और लेडीज सांसदों ने भी उनको रोका। उनके ऊपर हमला किया गया, उनको धक्का दिया गया और जब वो बैलेंस नहीं संभाल सके अपना तो वो गिर गए। हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया है। बीजेपी वालों ने जो माहौल बनाया हमें उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इनकी गलती की वजह से मूवमेंट चल रहा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मुद्दे की शुरुआत अडानी के मामले से हुई। बीजेपी चाहती थी कि इस पर कोई भी चर्चा ना हो। बीजेपी की जो मानसिकता है वो सबके सामने दिखाई दे रही थी। आज हम सदन में जा रहे थे, बीजेपी की सांसद लड़कियां लेकर खड़ी हुई और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया, उसको लेकर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। मुख्य मुद्दा अडानी का है जिस पर ये लोग चर्चा नहीं चाहते हैं। अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी की सांसद फांगनोन कोयांग ने राज्यसभा के अंदर अपनी आवाज उठाई और सभापति धनखड़ के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाई। कोयांग के सभापति
धनखड़ को एक लेटर लिखा जिसमें राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। कोन्यांग ने अपने पत्र में लिखा कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के अत्याचारों के खिलाफ एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन में शामिल थी। मैं मकर द्वार की सीढ़ियों से ठीक नीचे हाथ में एक तख्ती लेकर खड़ी थी। सुरक्षा कर्मियों ने दूसरे दलों के माननीय सांसदों के प्रवेश के लिए एक रास्ता बनाया हुआ था। अचानक विपक्ष के नेता राहुल गांधी अन्य पार्टी के सांसदों के साथ मेरे सामने आ गए, जबकि उनके लिए रास्ता बनाया गया था। उन्होंने ऊंची आवाज में मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और वो मेरे इतने करीब आ गए कि एक महिला सदस्य होने के नाते वो मुझे असहज महसूस हुआ। मैं भारी मन के साथ, एक हार्ट के साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का खंडन किया और मुझे लगा कि मैं किसी भी सांसद की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। Honorable Chairman, sir, I stand with a very heavy heart to bring a matter of very grave concern to you, sir, for which I've already sought your protection. Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then, it would be very unbecoming. So I did not do that. But then, what he did, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I've already served notice to you, sir. फागनून कोयांग बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं और नागालैंड इकाई की प्रमुख नेता हैं। वो नागालैंड के एसटी समुदाय से आती हैं। कोन्यांग नागालैंड के दीमापुर की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री ली है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके अंदर कितनी इंसानियत है। वो संविधान की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, लेकिन आज ये साबित हो गया कि उनके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत नहीं है। लेकिन उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। चलिए फिर आज के शो को यही खत्म करते हैं। पर राहुल गांधी की इस हरकत पर आपके क्या बयान है उसको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए भौकाली मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।